इस तरह से आप देख रहे हैं कि दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें सोनम वांगचुक जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और बहुत बड़े समाज सेवक भी हैं, वो भी जो है लगभग 20 दिनों तक धरने पे बैठे रहे और अभी तो वो हॉस्पिटल में हैं। और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दिपके, अभी तो फिलहाल वो पार्टी है नहीं, नाम है। तो वो सब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्रों के हित के लिए, जो नीट का पेपर लीक हुआ उससे बहुत सारे छात्रों ने आत्महत्या की है। तो बहुत सारे पेरेंट्स जो है मतलब एक तरह से काफ़ी मतलब एक तरह से दुखी थे। तो उनके हित में जो है ये प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है कि सबसे पहले इनकी डिमांड है कि जो देश के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या ये लोग सही कर रहे हैं या गलत? देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए इनको। मुद्दा ये है कि जो इनके कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, इनको जॉब चाहिए थी और शायद पॉलिटिक्स से अच्छी इनको जॉब नहीं मिलने वाली है। तो जो पॉलिटिक्स का एक जॉब ये अपना तलाश रहे हैं और उसके साथ साथ ये चाह रहे हैं कि देश में कुछ अराजक तत्व फैले, कुछ गलत हो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये हिंदुस्तान है साहब। यहाँ अपने घर में अगर कॉकरोच हो जाए तो हिट मार के बाहर फेंक दे देते हैं। तो इस कॉकरोच को कोई नहीं झेलेगा। और जो भी इनके मुद्दे हैं, इन मुद्दों में कोई भी संवेदनशील मुद्दा कुछ भी नहीं है। इनका अपना व्यक्तिगत मकसद है। यहाँ पे राम के नाम पे राजनीति हो रही है, ब्राह्मणवाद के नाम पे राजनीति हो रही है। और अब तक तो यही तक तो नहीं था, अभी तक नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए। और अगर इनमें जितने लोग हैं, अगर इनकी क्रेडिबिलिटी की बात की जाए तो नील बटा सन्नाटा। तो कोई मुद्दा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर कोई छात्रों का समर्थन की बात करता, छात्रों के हित की बात करता, तो उस मुद्दे पे अपने अड़े रहते। ना तो उसमें ब्राह्मणवाद आता, ना उसमें हमारी माता जानकी के पति का नाम आता, और ना ही कोई भी किसी सुजूल कास्ट या किसी चीज़ में ब्राह्मणवाद चल रहा है, आर अम्बेडकर नीति चल रही है। ये सब फालतू के मुद्दे चल रहे हैं। तो ये मुद्दे है नहीं। पॉलिटिशियनों को कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो इसी बहाने पॉलिटिशियन भी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। छात्रों के हित की बात इसमें कोई नहीं कर रहा है, ना कोई राजनीतिक दल, और ना तो ये सब अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो सरकार ही क्यों नहीं कर देती छात्रों के हित में? अगर धर्मेंद्र प्रधान जी अगर जिम्मेदार हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा देने से सिस्टम नहीं सुधरेगा। यहाँ पे सिस्टम की प्रॉब्लम है। जिस बंदे ने कोई भी गलती की है, जहां पे सिस्टम में लूज फॉल है, उसको सजा दीजिए, सख्त से सख्त सजा कीजिए। फांसी पे लटकाना, फांसी पे लटकाइए, वहां से सिस्टम सुधरेगा। यहाँ पे व्यक्ति सिस्टम नहीं होता है। आप किसी व्यक्ति को सिस्टम बनाने पे तुले पड़े हो। धर्मेंद्र प्रधान की जगह पे कोई और आएगा, फिर सिस्टम में कोई लूज फॉल रहेगा। तो सिस्टम को लूज फॉल को दूर कीजिए। अगर किसी व्यक्ति से कोई गलती हुई है तो उसको सुधारने की जरूरत है, ना कि उसका इस्तीफा ले लो और ये ले लो। ये सब फालतू की बातें। छात्रों के हित की बात कीजिए कि कोई सिस्टम में प्रॉब्लम है तो सिस्टम कीजिए। राहुल गांधी जी की रैली के चक्कर में बहुत सारे लोग बेचारे पेपर ही नहीं दे पाए, तो क्या करें? राहुल गांधी जी तो किसी पद पे भी नहीं है, उनका क्या करें? और उसकी कोई बात नहीं करे, वो छात्रों के हित की बात करे जिनके चक्कर में 10 छात्र इलेक्शन में एग्जाम नहीं दे पा रहे। तो जो एग्जाम ही नहीं दे पा रहे हैं और जिसकी वजह से नहीं दे पा रहे, वो धरने में जाकर के वहां पे डांस कर रहा है, लेट जा रहा है वहां पे। तो ये कहीं ना कहीं मुद्दा हुआ कुछ था और हो कुछ और रहा है। यहाँ पे सिर्फ अराजक तत्व है और ये लोग हमारे जो युवा है, जो हमारे बच्चे हैं, इनको भड़का रहे हैं। और कोई भी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। और उन बच्चों के भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। जुलाई अगस्त का महीना चल रहा है, किसी के ना स्कूल चल रहा है ना कॉलेज चल रहा है, सब अपने बेचारे वहां पे इकट्ठा हुए पड़े। और जिनका वहां पे जो नेता है वो बाहर जाके बर्गर खा रहे, सैंडविच खा रहे, और उनको भूख पर यहाँ पे दिखा रहे कि भाई भूख हड़ताल पे है। तो जो भूख हड़ताल पे बैठा वो भी 2 दिन में अनशन तोड़ दिया कि मेरे को वांगचुक जी ने कहा है। किसी ने क्या कहा है? और जिनका नाम से राजनीति चल रही थी, वो बेचारे, उनका कोई स्टेटमेंट ही नहीं आ रहा। पहले तो उसको पकड़िए कि भाई क्या है, क्या आपको हॉस्पिटल में लेके गए थे तो आपको क्या करने वाले थे? वो लोग पत्थर मार रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो बंद हो गया था, हमने सोचा भी नहीं था कि हिंदुस्तान में दोबारा होगा। वो जम्मू कश्मीर वाले पत्थर यहाँ चल रहे। ये पत्थर वहां पे पहुंच कहां से जा रहे हैं? और ये पत्थर चलाने का मकसद क्या है? ये दिल्ली है, तुम्हारी राजधानी है। ये दिखा करके पूरे विश्व में क्या संदेश देना चाह रहे हो? लेकिन सरकार को भी तो सोचना चाहिए कि पिछले 20 दिनों से जो है एक व्यक्ति जो है भूखा प्यासा
मतलब पैसा तो मतलब पानी तो पी रहे थे भूखे रह के, और लगातार अनशन कर रहे थे एक छोटी सी डिमांड को लेकर। तो सरकार को थोड़ा सा संवाद करना चाहिए ना। संवाद होता है कि यदि आप मेरे किसी भी नीति से, किसी भी चीज से आप मेरे खफा हैं, तो आप आइए हमसे संवाद कीजिए कि भाई आपने ये गलत किया है और आपको इस तरीके से एक्शन लेना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। सरकार को कुछ पता नहीं, आप जाके जिसको भी, जो भी आज के डेट में बड़ा अच्छा सा हिसाब हो गया, जिसको भी कोई दिक्कत लगे जाके धरने पे बैठ जाए। यदि आपसे आप मेरे पड़ोस में रहते हो, आपको मैं जानता हूँ, आप मुख्यमंत्री हो और आप राज्य मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, कोई दिक्कत हो मैं आपसे जाके बात करूंगा। यदि आप मुझे टाइम नहीं देते हो और आप मुझे बार बार मैं आपके पास जाता हूँ, नहीं मिलते हो, तब मेरे पास ये राइट बनता है कि मैं जाके धरना प्रदर्शन करूँ। ना तो सरकार से किसी ने बात करने की कोशिश की, ना चीजों को बात करने की कोशिश की। अमेरिका में बैठा है, ट्वीट करता है, वो पार्टी बना लेता है, और यहाँ पे आकर के धरने प्रदर्शन पे बैठ जाते हो। जिस बंदे को आज तक कोई नहीं जानता था, आज वो इतना पॉपुलर चेहरा बन गया है। क्यों बन गया है? क्योंकि उसने पॉलिटिक्स करना सीख लिया कि भाई पॉलिटिक्स कैसे करना है। अरविंद केजरीवाल जी कहते आओ ये यहाँ पे धरना प्रदर्शन कीजिए, आप पॉपुलर हो जाओगे। कल वो किसी कहीं ना कहीं इलेक्शन लड़ेगा, तो मकसद तो वही था, इलेक्शन लड़ना। और आप भोले भाले बच्चों को भटका रहे हो, जो देश का भविष्य है उनको आप भटका रहे हो, उनके हाथ में पत्थर पकड़ा रहे हो। तो क्या ये जताना क्या चाह रहे हैं? पत्थर पकड़ा के क्या करना है? डेमोक्रेसी है। अगर किसी का आपको विरोध करना है तो डेमोक्रेटिक तरीके से कीजिए ना। किसी सारा ओपन है मार्केट, किसी को इलेक्शन भी लड़ना तो लड़िए, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ इलेक्शन लड़िए, आप उनका विरोध कीजिए। विरोध करने का ये मकसद थोड़ी कि जंतर मंतर पर जाकर के बच्चों के हाथ में पत्थर देकर के आग लगा रहे हो, पेट्रोल लगा रहे हो, ये क्या मकसद है? ये कौन सा लोकतांत्रिक तरीका है? और आप मुझे झंझट पर नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे। ये बांग्लादेश बनाने पर तुले पड़े हो आप। ये क्या है? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक तरीके से आप कुछ कीजिए। अगर लोकतांत्रिक तरीके से आप कुछ कर रहे हैं तो उसका हम भी आपका समर्थन करते हैं, हम भी छात्रों के हित में खड़े हैं। लेकिन ये जो तरीका है, आप हमारे आराध्य को गाली दोगे, पत्थर मारोगे, मनुवादी बात करोगे, यहाँ पे आप कम्युनिस्ट विचारधारा फैला रहे हो, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो, तो ये गलत है। ये इस तरीके से ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। हम एक सभ्य देश के निवासी हैं और सभ्य तरह के इस तरीके से हमें सभ्यता से रहना चाहिए। और मैं तो इसको समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूँ। जो शुरुआती दिनों में मेरा समर्थन था, वो बाद में जब ये राजनीतिक बना है तो मैं इससे दूर रखता हूँ। ये जो भी है मैं इसकी निंदा करता हूँ। ऐसा तरीका नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।